भाई मुझे नहीं मालूम कि आप ड्रामा सीरियल मैं क्यों देखते हैं। शायद वहाज की वजह से, या फिर आयजा की वजह से, या फिर शायद आपको इस ड्रामे की स्टोरी बहुत पसंद भी हो सकती है। लेकिन मेरे ड्रामा देखने की वजह एक ही है, क्योंकि ये ड्रामा मुझे एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है। जी हाँ, उसी फैंटेसी वर्ल्ड में जो हर मर्द के दिल के किसी कोने खुदरे में छुपी हुई होती है, और वो है दूसरी शादी, यानी कि दो बीवियां, और वो भी आयजा खान और अज़का डैनियल जैसी। तो फिर अक्सर मर्दों का खुद को वहाज समझना तो बनता ही है। इसलिए शायद इस ड्रामे की रेटिंग इतनी हाई है। हर एपिसोड के व्यूज मिलियंस में हैं। देखकर यकीन नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्रामे की स्टोरी अच्छी नहीं है। ड्रामे के राइटर जंजबील आसिम शाह और डायरेक्टर बदर महमूद ने काफी मेहनत की है। लेकिन ड्रामा हिट होने की असल वजह तो मुझे वही समझ आती है जो मैं शुरू में बयान कर चुका हूँ। चलें छोड़ें इन दिल जली बातों को और अब आते हैं ड्रामे के रिव्यू की तरफ। एपिसोड 21 में हमें आयरा और मुबशरा की आपसी जंग बहुत मजे की लगी। आयरा की जंग जहाँ अपना मकाम नए घर में पाने के लिए है, तो मुबशरा ये चाहती है कि आयरा के कदम घर में ना जमे, यानी कि वो बैट्समैन को क्रीज में आते ही पहले ही ओवर में आउट कर देना चाहती है। लेकिन आयरा की ख्वाहिश कि वो घर में अपना एक मकाम पैदा कर ले और उसको वो अहमियत दी जाए जो शायद मुबशरा की है, वो इतनी भी मासूमाना ख्वाहिश नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ, दूसरी बीवी के तौर पर वो सिर्फ अपने नखरे उठवाना नहीं चाहती या सिर्फ जेद का टाइम नहीं चाहती, बल्कि वो अपना स्टेटस पहली बीवी यानी मुबशरा की इक्वल चाहती है, जो कि शायद उसका इतनी जल्दी डिमांड करना गलत है। हमने ये भी देखा है कि वो जेद का ज्यादा वक्त ले रही है और ज्यादा वक्त उसके साथ स्पेंड कर रही है, लेकिन फिर भी वो मुबशरा से जेलस नजर आती है और इस बात का खुलकर इजहार भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आयरा की ये ख्वाहिश बिल्कुल एक फितरी सी लगती है। हर दूसरी बीवी खुद को पहली बीवी के इक्वल लाना ही चाहेगी, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, और उसका मुबशरा से जेलस होना बनता ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मुबशरा की तरफ देखें तो उसका हर कदम एक नापातुला कदम है और उसकी हर चाल एक सोची समझी चाल है। अब यही देख लीजिए कि ज़ैद एक तरफ मजबूरन नई बीवी की ख्वाहिश के आगे सर झुका देता है और उसको ऑफिस ज्वाइन करने का कह देता है, तो दूसरी तरफ मुबशरा इस बात को बड़े धीमे अंदाज में बर्दाश्त करती है और बजाय इसके कि इस बात पर झगड़ा करे, वो बड़े प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती है और अपने वालिद को इस बात पर राजी करना कि वो कंपनी के शेयर मुबशरा के नाम कर दे। आप माने ये एक मास्टर कार्ड था जो मुबशरा ने बहुत कमाल से खेला और हमने इसका असर डिनर पर देख भी लिया। यानी कि वो बड़े गैर महसूस तरीके से ऑफिस के अंदर बॉस बन बैठी है और उसकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है कि अब आयरा उस ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। भला अब आयरा कैसे ये चाहेगी कि घर में भी उसको मुबशरा एक बॉस की सूरत में नजर आए और ऑफिस में भी मुबशरा उसको बॉस की सूरत में उसके सामने नजर आए। इसलिए आयरा डिनर से उठकर चली गई और उसका साथ ज़ैद ने भी दिया, क्योंकि अगर गौर से देखें तो शिकस्त ज़ैद को भी हुई है कि वो अपनी दूसरी बीवी नई नवीली दुल्हन को उसका सही मकाम दिलाने में नाकाम रहा और अब ज़ैद को फिर से आयरा का बना हुआ मुंह दोबारा से रोजाना देखना पड़ेगा। देखते हैं कि अगली किस्त में अब ज़ैद अपनी नई बीवी को खुश करने के लिए क्या करेगा। लेकिन इतना तो है, उसके पास अभी ऑप्शन काफी महदूद रह गए हैं। हाँ, दूसरी नाराज बीवी को खुश करने के लिए डिनर पर तो वो किसी भी वक्त ले जा सकता है। एक बात और, आयरा को ये जानकर भी बड़ा सदमा पहुंचा होगा कि ज़ैद के वालिद साहब यानी उसके ससुर भी असल में पहली बीवी मुबशरा की तरफ ही हैं और वो भी आयरा को उसकी जगह पर रखना चाहते हैं। यानी अब आयरा को एक वक्त में मुबशरा और अपने ससुर से निपटना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल है। लेकिन भाई अगर आयरा अपने शोहर का दिल जीत ले और उसको किसी भी तरह मजबूर कर दे तो वो खुद को अपने नए घर में मनवा भी सकती है। बहरहाल ज़ैद के घर में घुमसान की जंग छिड़ी है और देखने का मजा आ रहा है। ज़ैद भाई को बस मैं इतना ही मशवरा दूंगा कि अगर आयरा रूठती भी है तो ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है। उसको चाहिए कि वो पहली बीवी से रुजू करे और ज्यादा वक्त मुबशरा को दे। फिर देखिएगा आयरा कैसे ज़ैद के पीछे भागती हुई नजर आएगी और खेल इसके वाइस वर्सा भी खेला जा सकता है। यानी अगर मुबशरा नाराज हो तो वो फिर रुजू करे अपनी दूसरी बीवी यानी के
आयरा से, तो फिर मुबशरा उसके पीछे भागती हुई नजर आएगी। लगता है थोड़ा वक्त लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता जैद इस हल की तरफ चल भी पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल एपिक क्रेजी रिव्यू। अब फंकी फनकार को दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।